वॉरेन बफेट ने अपनी जॉब छोड़ दी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये बड़ी बात थी तो रुको जरा। उन्होंने एक ऐसी बात बोली है जो बिटकॉइन के लिए सुपर गुड न्यूज़ है। आज बिटकॉइन के लिए जितनी अच्छी सिचुएशन है उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। ये सब बात एक इम्पोर्टेंट आदमी ने बोली है, पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस के बॉस जीन सरोआ ने। ये सच है, कोई अफवाह या स्टोरी नहीं। ये बंदा अमेरिका में शिपिंग और माल भेजने का एक्सपर्ट है। उसने बताया है कि अब चाइना के ऊपर 145% एक्स्ट्रा टैक्स लग गया है। इसका मतलब है चाइना से चीजें मंगाना बहुत महंगा हो गया है और ये बिटकॉइन के लिए गुड न्यूज़ है। बिटकॉइन इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बना था। अभी चाइना से सामान भेजने का खर्चा 60% कम हो गया है। स्टोर्स के पास सिर्फ 5 से 7 हफ्ते का सामान पड़ा है। उसके बाद शॉर्टेज हो सकता है, मतलब चीजें मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक चली तो चीजें दिखना बंद हो सकती है। एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या फ्रेट 100% तक गिर सकता है। जीन ने बोला ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी तो ऑलरेडी 60% गिर गया है। सीईओज जो कंपनीज के बॉस होते हैं कह रहे हैं रुको, हम अभी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्हें डर है कि पैसा लॉस ना हो जाए। अब तो हायरिंग भी बंद हो गई है, गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है। लेकिन अगर पैसा ही नहीं कमा रहे हो तो टैक्स का क्या फायदा। इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है। जीन ने बोला है कि पहले लोग 4% इन्फ्लेशन को लेकर टेंशन में थे, अब तो 10% और इन्फ्लेशन हो गया है चाइना और एशिया से सामान मंगवाने पे। मतलब चीजें और महंगी हो गई है। जब चीजें महंगी होती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जब पैसा वैल्यू लॉस करता है तब भी इन्फ्लेशन होता है और ये अब होने वाला है। वॉरेन बफेट ने भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोली है। अब डॉक्स पे काम करने वाले लोग ओवर टाइम नहीं करेंगे। अगर कंटेनर कम आएंगे तो लोगों की जॉब्स भी कम हो जाएगी। अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब भी सब कुछ सही होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। शिप्स को वापस पोजीशन पे लाना, कंटेनर्स भरना और यूएस तक आने में टोटल 4 वीक लगते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अमेज़न पे 70% चीजें चाइना से आती है और जेफ बेजोस अमेज़न का ओनर है। अब अपने स्टॉक बेच रहा है। शायद उसे भी लग रहा है कि प्रॉब्लम बड़ी हो गई है। 145% का टैक्स लगना कोई छोटी बात थोड़ी है। जापान भी थ्रेटन कर रहा है कि वो यूएस को लोन वापस करेगा और जापान यूएस के सबसे बड़ा लेंडर है। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट की। उन्होंने बोला है कि ऐसा समय आ रहा है जब सिर्फ यूएस डॉलर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरी करेंसी भी रखनी चाहिए। क्या आपको लगता है ये बुढ़ा बेवकूफ है? नहीं ना, वो समझ गया है कि यूएस डॉलर की वैल्यू अब गिरने वाली है, इसलिए बिटकॉइन का टाइम आ गया है। बिटकॉइन के सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स हैं और अब सब बड़े लोग, कंपनीज और कंट्रीज बिटकॉइन लेना चाहते हैं। आप खुद देख रहे हो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है। बफेट ने यह भी बोला कि ट्रेड को वेपन जैसा यूज नहीं करना चाहिए। समझो, अगर आपस में कंट्रीज लड़ेंगी ट्रेड के चक्कर में तो सबको नुकसान होगा। इन्फ्लेशन अभी और बढ़ेगा, यूएस डॉलर पे और प्रेशर आएगा, काफी कंपनीज बंद हो सकती है, काफी लोगों की जॉब्स जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब अफेक्ट हो सकती है तो बिटकॉइन के बारे में सोचिए, क्योंकि सेल करना भी इम्पोर्टेंट है। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी कभी गिरता भी है। उसे ही बियर मार्केट कहते हैं। बियर मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन बियर मार्केट भी जरूरी है क्योंकि तब सब लोग घबराते हैं और बियर मार्केट में सस्ती चीजें मिलती है। जैसे FTX जब डूबा था तब कई लोगों ने सही डिसीजन लिया। आपने पहले ही FTX, ब्लॉकिफाई जैसे स्कैम्स देखे हैं। तो अगर आपको ये सब यूजफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ मैं पागल हूँ या सही बोल रहा हूँ।